बीच बीच में परमात्मा हमें ये याद दिलाते कि एक घड़ी, आधी घड़ी, एक चंद सेकंड के लिए भी जो चांस मिले साइलेंस में बैठने का, उसमें परमात्मा की याद रहे तो उनके द्वारा वो शक्ति, वो स्नेह की प्राप्ति होती ही रहती। तो ये भी बीच में एक मौका था। बस आप सब जिस तरह से बिल्कुल शांति से बैठे थे, मुझे लगता था कि आपको भी ये चांस मिल रहा है परमात्मा की याद में बैठने का। आज का दिन बहुत बहुत खुशी का दिन। क्योंकि जब हम देखते हैं कि इसका भाग्य का सितारा बहुत ऊंचा जा रहा है, हम सोचते हैं कि ये तो बहुत सुंदर बात है। और जब ये भी देखते हैं कि जिसका भाग्य बहुत श्रेष्ठ है और उन लोग के मन में भावना होती है कि हम अन्य आत्माओं को भी भाग्य बांटते जाएं, तो आप सोचो कितनी न खुशी की बात होती। तो आज न केवल एक ने ये संकल्प किया है कि मुझे परमात्मा के साथी बन करके विश्व की सेवा करनी है, परंतु आज 6 यहाँ की कुमारियों ने ये संकल्प किया है कि हम तो शिव साजन को सजनी हम बन करके हम उन्हों के साथ ही सदा ही पूरे ही जीवन भर में परमात्मा की याद के द्वारा अपने मन, वचन, कर्म को श्रेष्ठ बनाकर हम विश्व की सेवा करेंगे। तो आप तालियां बजाओ, कितनी खुशी की बात है। और इन आत्माओं को मैंने देखा है, उनका त्याग, उनको ये संकल्प नहीं है कि हम सदा के लिए सफेद वस्त्र पहनेंगे तो संसार के फैशन को हम छू नहीं पाएंगे। नहीं, उन्होंने ये सोचा कि आत्मा जो है उसका जो श्रेष्ठ श्रृंगार परमात्मा आज हमें करा रहे हैं, दिव्य गुणों का श्रृंगार हमें दे रहे हैं, हमें वो ही चाहिए। संसार के फैशन की बातें नहीं चाहिए। यंग उम्र में ही उन्होंने ये सोचा है कि हमारी त्याग की जीवन, हमारी तपस्या की जीवन ऐसे हो जिससे हमारी भी उन्नति होती रहे, हमारे परिवार को भी उसका फायदा मिलता रहे, परंतु जिनों के भी हम संपर्क में आए, जिनों के भी हम संबंध में आए, उनों के जीवन के लिए भी कुछ न कुछ हमारे द्वारा प्राप्ति होती रहे। अब सोचो कि जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं, हम उन्हों को देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो है कुछ देने वाले। तो इन आत्माओं ने यही संकल्प किया है कि हम अपने संकल्प को शुभ बनाकर रखेंगे ताकि अन्य आत्माओं को कुछ प्राप्ति हो। हम जो वचन बोलेंगे वो सदा किसी के उमंग उत्साह को बढ़ाने वाले, किसी आत्मा को परमात्मा के और नजदीक लाने वाले ऐसे हम शब्दोच्चारण करेंगे जिसमें सत्यता हो, मधुरता हो और पवित्रता की शक्ति हो। हम कर्म वो करेंगे जिससे खुद का भी कल्याण हो, परंतु जिनों के प्रति हम कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उन्हों का संबंध परमात्मा से ऐसे जुड़े जो परमात्मा सदा ही उन्हों का कल्याणकारी रूप में कल्याण सदा करता ही रहे। तो आज उन्हों का ये जो इतना दृढ़ संकल्प है, छोटी सी आयु में ही आप सोचो परमात्मा उन्हों को देख करके कितना खुश हो रहे होंगे। हम ही देख करके खुशी हमारी भी बढ़ती जा रही है। आत्मा जब देखते हैं कि इन्हों की इतनी सुंदर जीवन है और वो अपने लिए नहीं जीना चाहते हैं परंतु अन्य आत्माओं की सेवा के लिए जीना चाहते हैं, तो परमात्मा भी कितना उन्हों के ऊपर कुर्बान होते रहेंगे। तो आज का दिन विशेष दिन क्यों? क्योंकि परमात्मा न केवल एक आत्मा का कल्याणकारी, परमात्मा सारे विश्व का कल्याण करने वाला,
परंतु परमात्मा को मुख नहीं है, परमात्मा को हाथ पांव नहीं है। तो परमात्मा हम सबको ये मौका देते हैं, आप अपने तन मन संबंध सब कुछ जो कुछ भी है उससे आप सेवा करते रहे, ताकि सेवा का फल आपको भी मिले और अन्य को भी उससे द्वारा कुछ प्राप्ति हो सके। तो त्याग का जीवन, उस आधार पर सच्ची सच्ची तपस्या हो सकती। जब तक त्याग नहीं किया हुआ है संसार की बातों, तब तक वो तपस्या जिसमें एक परमात्मा के साथ दिल जुड़ी हुई हो, मन का संबंध गहराई से बना हुआ हो और बुद्धि के द्वारा सर्व संबंधों का अनुभव होता रहे, परमात्मा बुद्धि को दिव्य बनाता रहे, तो ये सब त्याग और फिर जो तपस्या होती है उस आधार से इतनी श्रेष्ठ बन पाती। और जिसके जीवन में त्याग और तपस्या है उसके जीवन में अवश्य ही ऑटोमेटिकली सेवा छा ही जाती है, सेवा ऑटोमेटिकली होती रहती। जहाँ ये कदम रखेंगे सेवा उन्हों के पीछे पीछे आती रहेंगी एक परछाई के समान, और साथ ही साथ उन्हों का भाग्य भी और श्रेष्ठ बनता ही जाएगा। जब कोई ये सोचता है कि मुझे ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना है, तो उसमें भी दिल के अंदर एक ही भावना होती कि परमात्मा द्वारा जो प्यार का सागर है मुझे ऐसे प्यार दे रहे हैं जो मन में किसी और तरफ कहाँ पर भी कुछ आकर्षण नहीं होती। प्यार ऐसी वस्तु है जो बिल्कुल आत्मा को अपनी तरफ खींच लेता। तो उन्होंने जो तपस्या की है और उन्होंने ये जो अनुभव किया है कि परमात्मा प्यार का सागर किस तरह से हमें प्यार से भरपूर करते हैं, इतना प्यार देते हैं जो अन्य आत्माओं को भी हम वो प्यार बांटते जाएं। तभी ही उन्होंने ये सोचा है कि हमें और कुछ भी नहीं चाहिए संसार में, वो परमात्मा प्यार से ही आत्मा भरपूर बनती रहती। और उस संतुष्टता के कारण आत्मा खुद भी अपने से संतुष्ट कि हाँ, जो मैंने जीवन का फैसला किया है अभी ही मुझे उसका रिजल्ट नजर आ रहा कि कितनी शक्ति, इतनी खुशी, इतना प्यार हमें प्राप्त हो रहा है। और फिर जो आत्मा खुद संतुष्ट है तो वो सर्व अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट कर सकते। आत्मा अंदर संतुष्ट नहीं है अपने आप से, तो आप अपने जीवन की यात्रा भी देखो। जब आत्मा संतुष्ट रही तो अन्य आत्माओं को भी प्रसन्नता बांधती जाएगी। परंतु जिस घड़ी कोई भी कारण से आत्मा असंतुष्ट है, तो फिर असंतुष्टि के कारण क्या होता, वो अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट नहीं कर पाते। कुछ न कुछ, कहाँ न कहाँ कुछ न कुछ खिटखिट होती रहती। परंतु परमात्मा के प्यार की प्राप्ति के द्वारा, और न केवल प्यार परंतु सत्यता, पवित्रता, शक्ति, सब गुण जिस आत्मा को प्राप्त होते हैं, भंडारा अंदर का बिल्कुल भरपूर है। तो वो सब आत्माओं के साथ संबंध में आते, हर आत्मा उन्हों से संतुष्ट और वो आत्मा भी सबसे संतुष्ट। कितनी श्रेष्ठ जीवन है जिसमें सब आत्माएं मेरे से संतुष्ट और मैं उन्हों से संतुष्ट रहूं, जिसमें परमात्मा भी प्रभु पसंद आत्मा को, जब ऐसे आत्मा देखते हैं तो प्रभु भी बहुत ही पसंद करते हैं और प्रभु भी बहुत ही वो आत्मा को देख करके संतुष्ट होते कि ऐसा बच्चा मेरा लायक बच्चा बना है। तो आप सोचो कि संसार में कौन व्यक्ति होगा जो कहेगा कि हाँ, ये तीनों ही मुझे सर्टिफिकेट प्राप्त है, खुद की संतुष्टता, सर्व आत्माओं की संतुष्टता और परमात्मा की भी संतुष्टता। और ये जो हमारी मीठी देवी बहनें हैं, ये आपको गारंटी से कह सकती कि हाँ, हम अवश्य ही ये तीनों ही सर्टिफिकेट लेकर के
जिनों के साथ हम संपर्क में आएंगे इन्हों को सदा ही हम खुश राजी करेंगे, उन्हों को संतुष्ट करेंगे। मैं ये सोचती हूँ कि एक दिन की खुशी के लिए इंसान कितना प्रयत्न करता, और गारंटी नहीं होती है कि आज की खुशी मेरे साथ है, कल क्या आने वाला है, किसी को भी गारंटी नहीं है। परंतु जो अपनी जीवन परमात्मा के हवाले करते, न केवल एक दिन, एक वर्ष, एक जन्म, परंतु जन्म जन्मांतर के लिए उन्हों को भगवान ये गारंटी देता कि आप सदा सुखी रहेंगे। तो इन आत्माओं ने सोच समझ करके ये अपना निर्णय लिया है कि हम अपने जीवन को सबसे उत्तम रीति से, श्रेष्ठ रीति से किस तरह से हमें अपनी जीवन बनानी है। उन्होंने अनुभव किया है परमात्मा के संबंध का, उन्होंने अनुभव किया है कि जितनी सेवा करो उतनी और शक्ति और खुशी मिलती जाती है। देने से कुछ हमारा खर्च नहीं होता, परंतु देते जाओ और भी प्राप्ति होती जाती है। ऊपर वाला सदा ही देता ही रहता है। तो जितना जितना हम देते रहते हैं उतना हम और अधिक बढ़ते जाते हैं, ताकि फिर हम और भी दे सके। तो इस प्रकार से जब हम अपनी बहनों को देखती हूँ कि छोटी उम्र में ही उन्होंने ये संकल्प किया, तो मुझे अपना भी बचपन का जीवन याद आता। पिताजी ने मुझे कहा, जब मैंने सोचा कि ये मुझे जीवन बनानी है, मेरी आयु 19 वर्ष की थी, तो उस समय पिताजी ने कहा कि तुमको क्या विश्वास है कि तुम सदा उसके ही साथी बन करके रहेंगी और तुमको और कोई संकल्प नहीं आएगा। तो मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा मेरी माताजी 16 वर्ष की थी जब आपके साथ शादी की थी और आज दिन तक उसने अपना संबंध निभाया है, तो ये तो मेरा परमात्मा के साथ का संबंध है, वो तो सदा ही रहेगा। तो मैं देखती हूँ कि संसार में कितनी आवश्यकता है ऐसी सेवाधारी बहनों की। क्यों? क्योंकि संसार जिस गति से चल रहा है वो तो मेरे से अधिक आप जानते हैं कि कोई न कोई प्रकार का कहाँ न कहाँ किसके अंदर कुछ न कुछ दुख समाया हुआ है। परंतु जब परमात्मा दुख हरता सुख करता किस आत्मा को चुनता है और उन्हों को मैसेंजर बनाता है, उन्हों को निमित्त बनाता है कि ऐसी सेवा हो जिससे संसार से दुख हट जाए और सर्व आत्माओं के लिए सुख आ जाए, तो ये तो बहुत सुंदर भाग्य की बात है। परंतु मैं तो कहेंगी कि इन्हों को देख करके मुझे लगता है कईयों को मन में ये उमंग आज आ रहा होगा कि हम भी अपनी जीवन ऐसे बनाएं जिससे अनेक आत्माओं की दुआएं हमको मिलती रहे। आप सोचो अंत में हम अपने साथ क्या लेके जाएंगे? यहाँ की चीजें तो यहाँ रही, परंतु हम दो चीजें लेके जाएंगे। एक तो सबके दिलियों की दुआएं हम अपने साथ लेके जाएं, और दूसरा जो भी हमने श्रेष्ठ कर्म किया है वो भी हमारे साथ चलता है। चीजें नहीं चलती, श्रेष्ठ कर्म की शक्ति साथ अवश्य ही जाती, जिस आधार पर हमारा भविष्य भी बनता। और न केवल इन कुमारियों ने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प किया है जिससे सबकी दुआएं मिल रही, परंतु जो उनके परिवार वाले हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं कुछ वहाँ बैठे हैं, तो जिन्होंने उन्हों को प्रेम प्यार से उमंग उल्लास से छुट्टी दी है कि ऐसे आप अपनी जीवन बनाओ, तो उन्हों को भी सबकी दुआएं मिल रही। तो ये भी एक बहुत सुंदर भाग्य है कि जिन माँ बाप ने, जिस परिवार ने मुझे इतनी प्रेम की पालना दी है, हम उनको ऐसे रिटर्न देवे जो वो भी परमात्मा की दुआओं से पलते रहे, उन्हों की जीवन भी सदा इस तरह से सुखी बनी रहे। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि कलयुग एक तरफ जा रहा
परंतु परमात्मा के कार्य ऐसी शक्तिशाली आत्माएं शामिल होती जाती है, जिससे कि सत्युग भी कोई दूर नहीं, सत्युग भी अवश्य ही आएगा। शिव शक्तियों ने जब ऐसे कार्य किया है पूर्व कल्प में, आज तक भी भक्ति में हम उन्हों को याद करते हैं। न सिर्फ 1 दिन 2 दिन 10 दिन, परंतु 18 दिन 2 बारी 9 रात्रि मनाकर हम उन्हों का पूजन और गायन करते हैं। तो ऐसी देवियां शक्तियां जो अपना सब कुछ शिव पर समर्पित करती है, उन्हों के जीवन में हम देखते हैं कि वो अभी भी ऐसे ऊंच श्रेष्ठ अपना पद प्राप्त कर रही है, जिससे आज हम उन्हों को कहते हैं कि बहुत बहुत धन्य आपका जीवन है, आपका जन्म है, और आपका धन्य जीवन से अन्य आत्माओं की भी बहुत बहुत सुंदर भाग्य बनता ही जाएगा। ओम शांति।